सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तीनों प्रमाणों के बारे में पढ़ रही थी कल। आगम क्या होता है? आप्तवचन होता है। और अनुमान क्या होता है? किसी लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। और शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। आगम को ही शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्तवचन। और दृष्टम माने प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो वाला। तो यहाँ पर जो 6 प्रमाण माने हैं जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और वो हैं अर्थापत्ति, संभव, अभाव, प्रतिभा, ऐतिह्य, उपमान। ये 6 प्रमाण माने हैं। तो कल वाले पाठ में से तो कुछ पूछना नहीं है किसी को? जी जी। ये दृष्टा अर्थापत्ति का समझ में नहीं आया। हाँ जी। दृष्टा अर्थापत्ति जो कहा है, अर्थापत्ति 2 प्रकार के हैं, एक दृष्टा एक श्रोता। दृष्टा वाला समझ नहीं आया। एकस्मिन् पक्षे आत्मा भावो गृहीतश्चेत् अन्यस्मिन् अपि आत्मा भावो गृह्यते एव। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं और मुझे अपनी आत्मा का दृष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। एक व्यक्ति ने कर लिया आत्मा का साक्षात्कार, तो इससे वो दूसरे मनुष्य में भी आत्मा है, ये दृष्ट अर्थापत्ति से पता लग गया। मैंने अपने अंदर आत्मा को देख लिया, आत्मा का भाव है इस शरीर में, तो फिर दूसरे पक्ष में भी, माने दूसरा व्यक्ति जो सामने खड़ा है वहां भी आत्मा है। अर्थापत्ति से ये निकला, ये दृष्ट अर्थापत्ति है। हमें तो आत्मा का पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, तब आपको दूसरे का भी नहीं होगा। पता तो चलता है कि हाँ कोई ऐसा जीव, वो अनुमान प्रमाण से पता है, फिर प्रत्यक्ष से नहीं पता है। अभी हमें अपने अंदर भी अनुमान प्रमाण से पता है। जो शास्त्र में बताया है इच्छा द्वेष आदि, वो है हमारे अंदर, तो इसका मतलब आत्मा है। तो प्रत्यक्ष तब माना जाएगा जब आपको स्वयं वो जो लक्षण बताए थे उनकी अपने अंदर ही अनुभूति हो गई, उसका दर्शन हो गया, तो वो दृष्ट प्रमाण है। और जब वो आपके अंदर है तो फिर आप कहेंगे कि इन सब में ही है वो। तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या नहीं है तो वो समझ में आएगा तब तो। नहीं, अंतःकरण का नहीं पता लगेगा कि वो क्या सोच रहा है। उसमें भी ऐसी ही आत्मा है, ये समझ में आएगा। ऊंच नीच की भावना का नाश हो जाएगा। कौन छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, ये भाव नहीं होगा, समता का भाव आ जाएगा। चलो आगे, और तो नहीं है किसी का कोई प्रश्न? अर्थापत्ति होता है एक के जानने से दूसरे का जो ज्ञान हो जाए, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। एक अर्थ जो जाना जा रहा है, उस अर्थ से दूसरे की आपत्ति हो जाए, जानकारी हो जाए, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात आपद्यते इति अर्थापत्ति। ये यहाँ बुद्धि को महान बोला है। किसको? बुद्धि को। हाँ, इसका प्रकृतेर महान सूत्र में भी तो महान शब्द ही पढ़ा है। सत्व रजस तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान। महान शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि, बुद्धि तत्व। बुद्धि तो महान में से महान क्या, इसको कैसे समझें? महनीय है, वो सूक्ष्म है, इसलिए उसको महान कह दिया। सूक्ष्म है इसमें। तो चलिए, ये सारे बताए थे इन्होंने, और हम यहाँ पढ़ रहे थे
अत्यंत अभाव, अभावों में जो 4 प्रकार के अभाव बताए थे, प्राग भाव, इतरेतर अभाव, अत्यंत अभाव, सर्वाभाव। प्राग भाव क्या है? प्राग भाव किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले जो उसका अभाव है, उत्पत्ति से पहले तो सभी का ही अभाव है ना, तो उसको क्या कहेंगे? प्राग भाव। इतरेतर अभाव क्या है? इतरेतर अभाव किसे कहते हैं? हर वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव है। घट में पट का अभाव है, पट में घट का अभाव है, इसको इतरेतर अभाव बोलते हैं। सर्वाभाव क्या है? अत्यंत अभाव क्या है? अत्यंत अभाव, हाँ, जिसका कभी भी भाव नहीं होता है उसका कहते हैं अत्यंत अभाव। जिसका भाव कभी हुआ ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, त्रिकाल में भी जिसका भाव नहीं है वो अत्यंता भाव। और सर्वाभाव क्या होता है? जो होकर ना रहे, पहले तो था, अब नहीं है, लेकिन जो होकर के ना रहे उसको कहेंगे सर्वाभाव। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस के कारण, नष्ट होने के कारण अब उसका अभाव लग रहा है। जैसे दग्ध पटवत इति, कपड़ा जल गया तो उसका अभाव हो गया। अभाव के बाद था फिर प्रतिभा। प्रतिभा मतलब किसी चीज के बारे में सुन करके और हमारे मन मस्तिष्क में उसके गुणों को लेकर के एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं प्रतिभा। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया था कल, दक्षिणेन च विंध्यस्य सह्यस्य च यदुत्तरम पृथिव्याम आसमुद्रायाम स प्रदेशो मनोरमः। तो विंध्य के दक्षिण में और सह्यस्य च उत्तरम, सह्याचल के उत्तर में जो पृथ्वी है, आसमुद्रायाम समुद्र पर्यंत, स प्रदेशो मनोरमः, वो प्रदेश बहुत अच्छा है, सुंदर है, मनोरम है, मन के रमण करने योग्य है। एवं उक्ते, ऐसे किसी के कहे जाने पर, तस्मिन् प्रदेशे, उस प्रदेश में, शोभनाः गुणाः सन्ति इति, बहुत सुंदर गुण वाला है वो प्रदेश, बहुत सुंदर गुण है इसके तो, इति प्रतिभा उत्पद्यते, ऐसा एक ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है उसको प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा च जानताम ज्ञानम, प्रतिभा किसको कहते हैं? जानने वाले को ज्ञान जो हो रहा है, किसी ने आपको जनाया और आप उसको जान रहे हैं, और उसको जानते जानते ही जो आपको ज्ञान हो रहा है, तो जानने वालों का जो ज्ञान है उसको प्रतिभा कहेंगे। ऐतिह्यम, ऐतिह्य उसको कहते हैं जो इस तरह की कहावत, परंपरा, लोकोक्ति, ऐसा कहा जाता है, ये कहकर के जब कोई बात कही जाती है कि ऐसे सुना है हमने, ऐसे कहा जाता है, ये शब्द कहकर के फिर आगे कोई बात कही जाती है, उसको ऐतिह्य कहते हैं। ब्रवीति लोको, लोक में बोला जाता है, यथा अत्र वटे यक्षिणी प्रतिवसति, इस वट वृक्ष में कोई यक्षिणी रहती है, तो इति एव ऐतिह्यम, ऐसे बोला जाता है। ये कहा ना, किसी ने पहले ये कहा कि ऐसे बोला जाता है कि इस वट वृक्ष में कोई यक्षिणी रहती है, ऐसा कह के जो कहा जाता है उसको ऐतिह्य कहते हैं। उसका कोई प्रमाण नहीं होता कि ये वेद में ऐसे कहा है, या दर्शन में कहा है, या उपनिषद में कहा है, या किसी आप्त पुरुष ने कहा है, उसका कोई सोर्स नहीं होता किसने कहा है। ऐसे कहा जाता है लोक में, ऐसे बोला जाता है, ऐसे इस गांव में कहा जाता है, ये कह करके जब कोई बात प्रतिस्थापित की जाती है उसको ऐतिह्य कहते हैं। उपमानम, उपमान किसको कहते हैं? यथा गौ इव गवय, तो ये आपने न्याय दर्शन में पढ़ ही लिया, गो के जैसा गवय होता है। समुद्र इव तड़ाग, समुद्र कैसा होता है? तड़ाग जैसा ही होता है, बस बड़ा तड़ाग है, वो तालाब है। एतानि षट प्रमाणानि, तो ये जो 6 प्रमाण हैं, त्रिषु दृष्टांतादिषु दृष्टांतादि अंतर्भूतानि, तो जो प्रत्यक्ष आदि 3 प्रमाण बताए थे ना, दृष्ट मतलब
दृष्ट आदि, दृष्टांत नहीं, दृष्ट आदि, जो दृष्ट आदि 3 प्रमाण बताए थे यहाँ कारिका में, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च, ये जो 3 बताए थे इन्हीं के अंतर्गत आ गए। ये 6 के 6 प्रमाण जो है ना, ये 3 के ही अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे? तत्र अनुमाने तावद अर्थापत्ति अंतर्भूता। अर्थापत्ति किस में आ जाती है? अनुमान में ही आ जाती है, क्योंकि अनुमान में भी किसी एक लिंग को देख करके दूसरे का ज्ञान हो जाता है, अर्थापत्ति में भी किसी एक अंश को देख करके दूसरे का ज्ञान होता है। तो अनुमान कहने से उसमें अर्थापत्ति भी आ जाएगी। संभव अभाव प्रतिभई प्रतिभा ऐतिह्य उपमानश्च आप्तवचने, और ये चारों किस में आ जाएंगे? आप्तवचन में, शब्द प्रमाण में आ जाएंगे। संभव, अभाव, प्रतिभा, ऐतिह्य, उपमान, 5। तो ये इसमें आ गए, शब्द प्रमाण में आ गए। तस्मात् त्रिषु एव सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। तो 3 प्रमाण कहने से ही सब प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, तो इसलिए हमें 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं वो ही इष्ट हैं। सांख्य और योग को 3 ही प्रमाणों से सब सिद्धियां कर लेते हैं, तो इनको 3 ही प्रमाण इष्ट हैं। तद हाँ, ऐसे कहा जाता है, तो कहावत चल रही है, तो शब्द के अंतर्गत ही आ जाएगा वो। हाँ जी, ये उसके अंतर्गत ही आ जाएगा ना, ऐसे कहा जाता है, तो उसको अलग से प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। तदाह तेन त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमाण सिद्धि ही भवति इति वाक्यशेष। तो इसलिए कहा कि ये जो हमने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 प्रकार के प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि हो जाती है। त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमाण सिद्धि ही, 3 प्रकार के प्रमाणों से ही इन सभी प्रकार के प्रमाणों की, अर्थात 6-7 जो भी माने, उन सब प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि, और प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से होती है। प्रमेय क्या है? प्रमेयम प्रधानम बुद्धि अहंकारः पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि पंचविंशति तत्वानि व्यक्ता व्यक्त ज्ञाहा त्रिविधम प्रमाणम उक्तम। प्रमेय क्या है? प्रधान को जानना है और उसके विकारों को, उसके विकार हो गए बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां और पंचविंशति तत्वानि। तन्मात्रा के बाद 5 भूत भी हैं, है ना। तो ये 25 तत्वों को, अर्थात व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। तो व्यक्त में अहंकार आदि आ गए, बुद्धि आदि आ गए, अव्यक्त में मूल प्रकृति आ गई, ज्ञ में पुरुष आ गया। तो त्रिविधम प्रमाण उत्तम, और इनको जानने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण बता दिए, और ये 25 प्रमेय हो गए। अब इनके क्या लक्षण है? 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं वो बता रहे हैं। कारिका बोल लीजिए। प्रति विषया अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमान आख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्तश्रुति आप्तवचनन्तु। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय में निश्चय से जानना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्येक विषय मतलब प्रत्येक इंद्रिय का विषय, अपने अपने विषय को निश्चय पूर्वक जानना, उसमें कोई डाउट नहीं होना। वो अव्यवसायी, अव्यभिचारी और 3 विशेषण बताए थे ना। अव्यपदेश्य, वो अव्यपदेश्य हो, अव्यभिचारी हो, व्यवसायत्मक हो, तो उसको क्या कहेंगे? दृष्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान बताया है। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। तल्लिंगलिंगी पूर्वकम, और वो कैसा होता है? लिंग लिंगी पूर्वक, लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान, लिंगी को देख करके किसी
लिंग का ज्ञान, ऐसा होता है वो। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तो, और जो आप्त श्रुति है वो उसको क्या कहा, आप्त वचनम, वो ही शब्द प्रमाण है। तो ये तीनों लक्षण बता दिए इसके। तस्य किम लक्षणम एतद आह, उस प्रमाण का लक्षण क्या है। प्रति विषयेषु श्रोत्रादीनां शब्दादि विषयेषु अध्यवसायो दृष्टम। प्रति विषयेषु, जो अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, श्रोत्रादि इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं, श्रोत्रादीनां शब्दादि विषयेषु, श्रोत्र आदि इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय हैं उनमें अध्यवसायो, उनमें निश्चयात्मक ज्ञान, दृष्टम, दृष्टम को ही कहा प्रत्यक्षम, उसी का नाम प्रत्यक्ष है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार का अनुमान बताया है। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। पूर्वम अस्ति इति पूर्ववत, जिसके पूर्व में कुछ है उसको कहेंगे पूर्ववत, पूर्व वाला। यथा मेघोन्नत्याः वृष्टिः वृष्टिम साधयति, मेघ की उन्नति से वृष्टि की सिद्धि होती है, माने मेघ की उन्नति के द्वारा वृष्टि को सिद्ध किया जाता है। मेघ की उन्नति वृष्टि को सिद्ध करती है, तो ये क्या हो गया, पूर्ववत। पहले मेघ की उन्नति होनी चाहिए तब वृष्टि होती है, तो ये वृष्टि कैसी है, पूर्व वाली है, उसके पूर्व में मेघ की उन्नति है, पूर्व दृष्टत्वात्। शेषवत यथा समुद्राद एकम जल लवम लवणम आसाद्य शेषस्य अपि अस्ति लवणाभाव इति। शेषवत वो होता है कि थोड़े से को देखा तो फिर बाकी का बचा हुआ जो परिशेष से वो ऐसा ही है, तो परिशेष न्याय से जिसमें जाना जाता है। जैसे समुद्राद, समुद्र से, एकम जल लवम, एक चुल्लू, जल लव इसको कहते हैं जो इसमें आ जाता है एक हाथ में, अंजलि में। समुद्राद, अंजलि तो दो को मिला के होती है ना, या बद्धांजलि होती है ये हैं, और ये चुल्लू नहीं, इसको अंजलि कहते हैं एक को, ये बद्धांजलि है, दो को मिला दिया तो, और इसी को अंजलि को ही कहा जल लवम, चुल्लू है जी। जल पलम, लवम है इसमें, हाँ उसको ठीक कर लो। जल लवम लवणम आसाद्य, जल लव मतलब चुल्लू, चुल्लू भर पानी जैसे लिया समुद्र से और उसको लेकर के चखा, लवणम आसाद्य शेषस्य अपि अस्ति लवण भाव इति, तो अगर ये खारी है तो बाकी का सारा भी खारी ही है, इसको कहेंगे शेषवत। सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्ट किसको कहते हैं, देशांतरा देशांतरम दृष्टम गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत। सामान्य तो दृष्ट उसको कहते हैं देशांतरा देशांतरम दृष्टम, एक देश से दूसरे देश में देखे जाने पर। जैसे चैत्र नाम का व्यक्ति किसी एक देश में देखा और फिर अगले दिन किसी अन्य देश में देखा, तो उसकी गति को देख करके गतिमत चंद्र तारकम, ये चंद्र तारे भी गतिमान है क्योंकि ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गति का ज्ञान हुआ इसको कहेंगे सामान्य तो दृष्ट। यथा चैत्र नामानम देशांतरा देशांतरम प्राप्तम अवलोक्य, जैसे चैत्र नाम के किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में प्राप्तम अवलोक्य पहुंचा हुआ देख करके, गतिमान अयम इति, ये चैत्र नाम का व्यक्ति क्या है, गतिमान है, गति वाला है, इसने गति की है, ऐसा पता चलता है। तद्वत चंद्र तारकम इति, तो ऐसे ही ये चंद्र तारे भी देशांतर को प्राप्त देखे जाते हैं, इसलिए ये भी गतिमान है। तथा पुष्पिता आम्र दर्शनात् अन्यत्र पुष्पिता आम्रा इति सामान्य तो दृष्टेन साधयति। जैसे एक जगह देखा कि आम के पेड़ों में वो आ गए हैं, मंजीरी आ गई है, फूल आ गए हैं,
वो पुष्पित हो गए हैं, तो फिर अन्य जगह भी पुष्पित हो गए होंगे ऐसे माना जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट नाम का अनुमान है ये। एतत् सामान्यतो दृष्टम किंच तल्लिंगलिंगी पूर्वकम इति। तो कहा कि कारिका में इसको लिंगलिंगी पूर्वक कहा, इसका क्या अर्थ है? तत् अनुमानम, तो कह रहे हैं ये अनुमान कैसा है? लिंग पूर्वकम, यत्र लिंगेन लिंगी अनुमीयते, किसी एक लिंग से, किसी एक चिन्ह से उसके लिंगी का अनुमान किया जाता है। यथा दंडेन यति, जैसे किसी कमरे में दंड रखा हो तो पता लगेगा कि कोई यति यहाँ पे रहता है, क्योंकि यति ही दंडधारी होता है। और लिंगी पूर्वकम च यत्र लिंगिना लिंगम अनुमीयते, लिंगी पूर्वक उसको कहते हैं जहां लिंगिना किसी लिंगी के द्वारा लिंगम अनुमीयते किसी लिंग का एहसास हो। यथा जैसे दृष्ट्वा यतिम अस्य इदम त्रिदंडम इति, किसी यति को देखा तो फिर दंडे की याद आई कि पहले हमने कोई यति देखा उसके पास दंडा भी था, इसके पास भी दंड होगा, ये कमरे में भूलाया होगा। तो लिंगी को देख के लिंग का ज्ञान। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम च आप्ताः आचार्य ब्रह्मादयः। आप्त श्रुति किसको कहते हैं? आप्त वचनों को। आप्त वचनम च आप्त श्रुति ही, आप्त पुरुषों से जो सुना या आप्त पुरुषों ने जो बोला उसको क्या कह देते हैं? आप्त वचन। आप्ताः, आप्त कौन है? आचार्य ब्रह्मादय, जो आचार्य गण हैं या ब्रह्मा आदि हैं वो सब आप्त पुरुष माने जाते हैं। श्रुतिर वेदः, वेद को श्रुति कहते हैं। आप्ताश्च श्रुतिश्च आप्त श्रुति ही, और आप्त और श्रुति इन दोनों के वचनों को मिला के क्या बन गया? आप्त श्रुति ही तद उक्तम आप्त वचनम इति। इसलिए आप्त श्रुति को ही क्या कह दिया? आप्त वचनम। एवं त्रिविधम प्रमाणम उक्तम, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। तो यहाँ शास्त्र में, दर्शन में, चाहे वो सांख्य दर्शन है, चाहे योग दर्शन है, चाहे न्याय दर्शन है, उसमें जो कुछ भी जाना जाता है वो किससे जाना जाता है? प्रमाण से। 6 दर्शन में तो सांख्य और न्याय, सांख्य और योग ने 3 प्रमाणों को माना है, और न्याय और वैशेषिक ने 4 प्रमाणों को, और मीमांसा ने 6 प्रमाणों को माना है। वेदांत में भी 3 को ही माना है। किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में 8 को माना है। वो तो ऐसे व्याख्या की है ना उन्होंने, जैसे इन्होंने ये 6 को 3 में कर दिया है। वेदांत में 6 माना गया है। तो वेदांत मीमांसा में 6, न्याय वैशेषिक में 4, सांख्य और योग में 3। लेकिन बिना प्रमाण के किसी सत्य को ये ऐसे ही नहीं थोप देते हैं, उसको सिद्ध करते हैं पहले प्रमाण से। तो हमारी भी बात, कोई जो कुछ भी हम बोलते हैं वो हमें प्रमाण पूर्वक उसको प्रतिस्थापित करना चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए हमारे पास। कभी कभी हम किसी एक दूसरे व्यक्ति की कुछ बात बोल देते हैं ना दूसरे को, वो व्यक्ति ऐसा है, तो उस हमारे पास पहले प्रमाण होना चाहिए, तब हमें किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति बाई चांस पूछ ले कि आपके पास क्या प्रमाण है इसका, तो बोलते प्रमाण तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी बात को कैसे सत्य माने फिर, प्रमाण नहीं है तो जब तक आपके पास कोई इन तीनों में से कोई प्रमाण नहीं है, तब तक हमें किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम कह देते हैं ना, जी वो व्यक्ति तो ऐसा है, इस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे आपके पास कोई प्रमाण है इसका? प्रमाण तो कुछ नहीं है जी, पर मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मेरे ऊपर तो विश्वास कर ही लेना चाहिए आपको। तो क्यों कर लेना चाहिए आपके ऊपर? जब आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं, या तो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण हो,
या तो अनुमान हो या तो शब्द प्रमाण हो, कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसी बात को लोक में भी मतलब सत्य माना जाता है जो प्रमाण पूर्वक कही जाती है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो बता रहे हैं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि च असिद्धं परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात्। सामान्यतः प्रतीति दृष्टात् भवति। करें साधारणतया तो सभी विषयों की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होती है। सामान्यतस्तु दृष्टात् प्रत्यक्ष प्रमाण से, अतीन्द्रियाणां प्रतीति ही अनुमानात्। सामान्य जो पदार्थ हैं उनकी तो प्रत्यक्ष से हो जाती है, लेकिन जो अतीन्द्रिय हैं, जो इंद्रियों से नहीं जाने जाते, तो उनको फिर अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से जानते हैं। तस्मादपि च असिद्धम, जो अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाने जा सकते, उससे भी असिद्ध हैं। परोक्षम, जो परोक्ष हैं, तो फिर आप्तागमात्, वो आप्त प्रमाण से, आगम प्रमाण से सिद्धम, उनको सिद्ध किया जाता है। तत्र केन प्रमाणेन किम साध्यम, कौन से प्रमाण से किसको सिद्ध किया जाता है उसकी व्यवस्था बता रहे हैं। उच्यते, उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं। सामान्य तो दृष्टाद् अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम इंद्रियाणि अतीत्य वर्तमानानां प्रतीति सिद्धिः। सामान्यतः जो सामान्य चीजें हैं वो तो दृष्टात्, वो तो प्रत्यक्ष से ही पता चल जाता है। सामान्य रूप से तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती हैं वस्तुएं। अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम, लेकिन जो इंद्रियों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष तो वही होगा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो, पर जो इंद्रियों के साथ उस अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, तो फिर अनुमान प्रमाण से जाना जाएगा। सामान्यतः दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रियाणाम माने इंद्रियाणी अतीत्य, इंद्रियों को अतीत करके जो चीजें वर्तमान हैं उनकी प्रतीति की सिद्धि होती है। प्रधान पुरुषौ अतीन्द्रियौ सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन साध्येते। तो कह रहे हैं कि ये जैसे प्रकृति और पुरुष हैं, प्रधान पुरुषौ अतीन्द्रियौ, ये दोनों ही कैसे हैं? अतीन्द्रिय हैं, ये इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, ना आत्मा और ना मूल प्रकृति। तो प्रधान पुरुषौ अतीन्द्रियौ सामान्य तो दृष्टेन अनुमानेन साध्यते, तो ये अनुमान से जाने जाते हैं। और अनुमान में भी कौन से अनुमान से? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से। सामान्य तो दृष्टेन अनुमानेन साध्यते यस्मात् महदादि लिंगम त्रिगुणम यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम तत्प्रधानम इति। तो सामान्य तो दृष्ट से कैसे जाना? यस्मात्, जिस प्रकृति से, महदादि लिंगम त्रिगुणम, जो महदादि त्रिगुणात्मक हैं। जब महदादि त्रिगुणात्मक हैं तो त्रिगुणम यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम, जब कार्य त्रिगुणात्मक है तो इसका कारण भी क्या होगा? त्रिगुणात्मक ही होगा। तो ऐसे तो प्रधान को जानते हैं। यस्मात् महदादि लिंगम त्रिगुणम, क्योंकि महदादि जो कार्य हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम, तो जिसके ये त्रिगुणात्मक कार्य हैं, तत्प्रधानम, वो प्रधान भी त्रिगुणात्मक है, वही प्रधान है जिसके ये कार्य बने हैं।